सिद्धार्थनगर में आयोजित 25वें मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा एवं शैक्षिक समारोह का उद्घाटन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया। खेल प्रतियोगिता में मंडल के बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर जिले के प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने सहभागिता की। मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो-खो सहित विभिन्न खेलों का आयोजन होगा। तो इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बच्चों की हौसला अफजाई की, तो साथ ही उनकी प्रतिभाओं को निखार कर उनके चहुमुखी विकास की बात को कहा। देखिए, ये जनपद सिद्धार्थनगर के लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस बार मंडलीय 25वीं बेसिक बाल क्रीड़ा और शैक्षिक समारोह प्रतियोगिता का आयोजन की जो मेज़बानी है वो सिद्धार्थनगर को मिली हुई है। तो इस नाते आज यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मैं आया हुआ था। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारे बस्ती मंडल के तीनों जनपद के बच्चे, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के, खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, और वो कैसी उनकी क्षमता है, कैसी प्रतिभा है, क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है, उसको स्वयं देखने के लिए आज मैं भी इस उद्घाटन समारोह में आया हुआ था। ये प्रतियोगिता आगे तक चलेगी। सभी मंडलों से विभिन्न खेलों में जो विजयी प्रतिभागी होंगे वो जाएंगे। इनकी जोनल प्रतियोगिता भी होगी कई मंडलों का मिला करके, फिर प्रदेश स्तर पर होता है, और वहाँ से जो चुनकर जाते हैं वो कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो एक गांव, गरीब मजदूर किसान के बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए एक बड़ा मंच है अपनी प्रतिभा को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का। इसी के साथ चुनावी मौसम में बेसिक शिक्षा मंत्री ने सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच रखा, तो साथ ही राष्ट्रीय समस्याओं और मुद्दों को देखते हुए मतदान की अपील की। इसी के साथ मंत्री जी के अनुसार भाजपा ने सबके साथ सबका विकास को देखते हुए कार्य किया है, इसलिए जनता से उनको अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भाजपा तो उसी मूल मंत्र को लेकर के काम कर रही है। हम कोई जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते, हम इस देश को बनाने निकले हैं। भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मोदी जी की परिकल्पना है, या हमारे योगी जी की जो परिकल्पना है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, अब तो उत्तर प्रदेश को हर मामले में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। तो हम संपूर्ण समाज के सभी जाति, वर्ग, संप्रदाय सबको लेकर काम कर रहे हैं। भाजपा कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती। क्या स्थिति रहेगी ब्राह्मणों की भाजपा में? ब्राह्मण हमेशा से, देखिए, ब्राह्मण समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग है। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करता है। वो जो समस्याओं का समाधान करती है सरकार, उसके पक्ष में मतदान करता है। उसने धारा 370 को हटाने के लिए मतदान किया था। उसने भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए मतदान किया था। उसने काशी विश्वनाथ की भव्यता के लिए मतदान किया था। उसने अच्छी कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए मतदान किया था। और उसकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतर रहे हैं। पूरे देश के करोड़ों लोगों को मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया, कोरोना की महामारी से बचाया, तो तमाम गरीब लोगों को महीनों से निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। तो जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे समाज का कोई भी पढ़ा लिखा वर्ग हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, वो सरकार के कामों को देख रहा है, उस आधार पर हमारे साथ खड़ा है। जिला कृषि अधिकारी उर्वरक ने खाद की दुकानों पर छापा मारा, तो साथ ही इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बता दें कि सिद्धार्थनगर के शोरतगढ़ में झूलनीपुर चौराहे पर मौर्य बीज भंडार की दुकान पर किसानों की शिकायत पर यूरिया खाद की कालाबाजारी करने की शिकायत के आधार पर जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह व तहसीलदार शोरतगढ़ के नेतृत्व में मौर्य बीज भंडार की दुकान पर भी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान किसानों का भी बयान दर्ज किया गया, तो वहीं दुकानदार पर भी मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। बीज भंडार झूलनीपुर स्थित दुकान के प्रोपराइटर जितेंद्र मौर्य की शिकायत मिली कि 400 रुपया में यूरिया बेच रहे हैं। उसमें से अधिकांश भारत के रहने वाले किसान हैं। इसकी शिकायत की जांच के लिए एडीओजी को भेजा गया। उसने भी बयान दर्ज किया किसानों का, जिसमें 400 रुपया यूरिया प्रति बैग बेचने की पुष्टि हो रही है। शिकायत तहसीलदार शोरतगढ़, एसडीएम साहब शोरतगढ़ और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भी की गई। दूरभाष पर मैं मौके पर तहसीलदार शोरतगढ़ के साथ निरीक्षण करने आया। रास्ते में किसानों ने भी बताया कि ये 400 रुपये में यूरिया बिक्री किए हैं, और उसकी हमें वीडियो भी उपलब्ध कराई गई। इनका पूरा स्टॉक सीज करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है।